Welcome to Fantasy Stories. एक ज़माने की बात है, एक सरसब्ज़ व शादाब सल्तनत थी जिसे वादी ज़र्रीन कहा जाता था। इस वादी के बीचों बीच एक शानदार महल था जहां शहजादी नूर रहती थीं। शहजादी नूर हुस्न में बेमिसाल थीं, मगर उससे भी ज़्यादा खूबसूरत उसका दिल था। इसके बावजूद वो अक्सर तन्हा महसूस करती थीं, क्योंकि महल में मौजूद लोग उससे उसके ताज और तख्त की वजह से करीब आते थे, ना कि उसके जज्बों की वजह से। शहजादी को फितरत से बेहद मोहब्बत थी। वो अक्सर महल की चकाचौंध से दूर जंगलों और पहाड़ों की तरफ निकल जाया करती थीं, जहां उसे सुकून मिलता था। एक दिन वो अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल की गहराई में जा पहुंची। वहां खामोशी कुछ ऐसी थी जैसे दरख्त भी सांस रोक कर खड़े हों। अचानक शहजादी के कानों में किसी के कराहने की आवाज़ पड़ी। उसने आवाज़ की सिमत देखा तो एक नन्हा सा पांडा झाड़ियों में फंसा हुआ था। उसकी टांग जख्मी थी और आंखों में खौफ और दर्द साफ झलक रहा था। शहजादी का दिल तड़प उठा। वो फौरन घोड़े से उतरी और नरमी से पांडा को उठा लिया। शहजादी पांडा को महल ले आई। हालांकि दरबारियों ने उसे मना किया कि ये जंगली जानवर है, मगर शहजादी ने किसी की नहीं सुनी। उसने खुद अपने हाथों से पांडा की मरहम पट्टी की और उसका नाम बोबो रखा। बोबो की आंखों में अब खौफ के बजाय एतमाद और मोहब्बत थी। दिन गुजरते गए और बोबो तेजी से सेहतयाब होने लगा। वो हर वक्त शहजादी के साथ रहता, बाग में शहजादी के पीछे पीछे चलता, महल की सीढ़ियों पर उसके पास बैठ जाता और रात को उसके कमरे के बाहर सो जाता। शहजादी जब किसी बात पर उदास होती तो बोबो उसके सामने उल्टे सीधे अंदाज में चलकर उसे हंसा देता। एक दिन शहजादी ने बोबो से कहा कि काश सब लोग भी इतने सच्चे होते जितनी तुम्हारी आंखें हैं। बोबो ने जैसे सब कुछ समझ लिया हो और आहिस्ता से उसका हाथ चाट लिया। इस लम्हे शहजादी को लगा जैसे उसने अपनी तन्हाई खो दी हो। लेकिन खुशियों के ये दिन ज्यादा देर कायम ना रह सके। वादी ज़र्रीन के शिमाल में एक स्याह जादूगर रहता था जो सल्तनत की खुशहाली से जलता था। एक अंधेरी रात उसने स्याह जादू के बादल महल की तरफ भेज दिए। आसमान पर बादल गरजने लगे, हवा चीखने लगी और पूरा शहर खौफ में मुब्तला हो गया। महल के दरवाजे लरजने लगे, दरबारी और मुहाफिज घबरा गए। शहजादी नूर ने हिम्मत ना हारी, मगर उसके दिल में खौफ जरूर था। इसी वक्त बोबो शहजादी के सामने आ खड़ा हुआ। अचानक उसके जिस्म से नर्म सफ़ेद रोशनी फूटने लगी। रोशनी इतनी तेज थी कि पूरा कमरा जगमगा उठा। बोबो अब एक आम पांडा नहीं रहा था। वो जादुई जंगल का मुहाफिज था जिसे कुदरत ने इस दिन के लिए चुन रखा था। उसने एक जोरदार आवाज़ निकाली और रोशनी का एक दायरा पूरे महल के गिर्द फैल गया। स्याह जादू की ताकत इस रोशनी से टकराकर बिखरने लगी। शहजादी ने हैरत और आंसुओं के साथ ये मंजर देखा। बोबो ने अपनी पूरी ताकत लगाकर अंधेरे को शिकस्त दी। कुछ ही लम्हों में आसमान साफ हो गया और खौफ की जगह सुकून ने ले ली। सुबह होते ही बोबो दोबारा एक मासूम सा पांडा बन गया। वो थका हुआ था, मगर उसकी आंखों में इत्मीनान था। शहजादी ने उसे सीने से लगा लिया और कहा, तुमने सिर्फ मेरी नहीं, पूरी सल्तनत की जान बचाई है। इस वाक़े के बाद शहजादी नूर बदल गईं। उसने फैसला किया कि वो अपनी सल्तनत को सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि रहमदिली से चलाएंगी। उसने जानवरों के लिए महफूज पनाहगाहें बनवाईं, गरीबों के लिए दरवाजे खोल दिए और हर उस दिल को जगह दी जो जख्मी था। बोबो हमेशा उसके साथ रहा। वो जंगल और महल के दरमियान एक पुल बन गया। लोग कहते थे कि जब शहजादी इंसाफ का फैसला करती तो बोबो उसके पास बैठा होता, जैसे वो भी इस फैसले की गवाही दे रहा हो। यूं एक शहजादी और एक पांडा की दोस्ती ने न सिर्फ एक सल्तनत बल्कि बेशुमार दिलों को बदल दिया और वादी ज़र्रीन हमेशा के लिए मोहब्बत और अमन की अलामत बन गई।